क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की परम शांति, प्रेम, अनुकंपा, आशीष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम नवंबर महीने में प्रवेश कर चुके हैं। आज नवंबर महीने का दूसरा दिन है, यानी ऑल सोल्स डे, सब मृत विश्वासियों का दिवस का दिन है। प्रिय विश्वासियों, जैसे आप और मैं अच्छी तरह से हम जानते हैं कि और नवंबर महीना और सब मृत विश्वासियों को महीना रहता है, और इस महीने में हमारे प्रिय जनों के लिए जो इस संसार में हमारे साथ रहे और इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास चल बसेंगे, और उनको हम याद करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज इस दिन में हम सभी मृत विश्वासियों को हम याद करते हैं और उनके आत्मा शांति के लिए सक्रिय रूप से हम प्रार्थना करते हैं। ये नवंबर महीना सभी संतों का पर्व के साथ शुरू होता है। कल हमने सभी संतों का पर्व मनाए हैं, जो हमारे लिए हमेशा ईश्वर से, प्रभु से और सिफारिश करते रहते हैं। लेकिन आज माता कलीसिया और सभी मृत विश्वासियों का त्योहार मनाते हुए उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना करना जरूरी करके हमें बतलाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, मृत्यु मृत्यु की बात सुनते ही हम डर जाते हैं। और हम में से कई लोग और भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। वो सदा सर्वदा जीवित रहना चाहते हैं, अमर रहना चाहते हैं। ये दुनिया के सुख को और ये दुनिया के हर एक वस्तुओं का उपयोग करते हुए एक आनंदमय, खुशीमय जीवन बिताना चाहते हैं। इसलिए दुनिया में अपने मन लगाकर यहाँ रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये मृत्यु हमारे लिए विनाश नहीं, ये विकास है। मृत्यु के द्वारा ही हम एक नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, यानी इस सांसारिक जीवन को समाप्त करते हुए स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने का एक मेन द्वार है, और ये मृत्यु। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में कोई भी सटन नहीं है। दुनिया में कोई भी रिश्ता हो या कोई भी वस्तु हो या किसी का भी जीवन और सटन नहीं है, निश्चित नहीं है। और इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाना ही है। यही प्रकृति का नियम है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं, और भले आप एक विवाह के घर ना जाएं, बल्कि अंतिम संस्कार में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। किसी का अंतिम संस्कार में और सक्रिय रूप से उसमें भाग लेना हमारे लिए आवश्यक है करके लोग बताते हैं। लेकिन हमारी पवित्र बाइबल भी बताती है, और उपदेश ग्रंथ ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 2 और 3 ये कहता है, इट इज़ बेटर टू गो टू द मोर्निंग हाउस देन द हाउस ऑफ मैरिज। यानी विवाह घर जाने की अपेक्षा और शोक के घर जाना अच्छा है। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर का वचन क्यों ये कहता है? क्योंकि जब एक व्यक्ति जब किसी के अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं या शोक के घर में जाते हैं, वहाँ देख के उनको समझ में आता है कि मृत्यु क्या है। ये मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, और इस मृत्यु से गले लगाना ही पड़ेगा करके एक दृढ़ विश्वास और हो जाता है। और वहाँ ही हम अपने आप को परखने लगते हैं कि
मेरा जीवन क्या है? क्या मेरी मृत्यु भी इस व्यक्ति के समान होगा? या फिर मेरी मृत्यु इनके समान नहीं होना चाहिए? यानी कई प्रकार के विचार वहाँ उत्पन्न होता है और इसलिए लोग कहते हैं, और जब दुख के समय, शोक के समय ही हम अपने आप को अच्छी तरह से और जानने की हम कोशिश करते हैं। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, आज आज के दिन हमें यह याद दिलाता है, रे मनुष्य याद रख तो मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इतना ही नहीं, और हमारा मानव जीवन कैसा जीवन है? क्या हमेशा के लिए निरंतर हम यही संसार में रह जाएंगे या परिवार के साथ जुड़े रहेंगे? नहीं, कतई नहीं। एक दिन इस संसार को, परिवार को, मित्रों को, भाई बहनों को, माँ बाप को छोड़कर ईश्वर के पास लौटना ही है। और इसलिए ये मृत्यु में एक चेतावनी देती है, मनुष्य तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। और इसलिए एक अच्छी तरह का अर्थपूर्ण आनंदमय जीवन बिताने की कोशिश करो करके हमें बतलाता है। प्रिय विश्वासियों, बाइबल बाइबल में हम देखते हैं, और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 पद संख्या 5 ये कहता है, मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य के जीवन की अवधि क्या है? और मनुष्य के जीवन ऐसा है, जिस प्रकार के प्रातः काल में एक घास और लग लगाती है और संध्या होने पर मुरझा जाता है, और इसी तरह मानव जीवन भी है। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, योग का ग्रंथ अध्याय 7 और ये भी कहता है कि मनुष्य का जीवन और एक धुआं के समान है। ये इट इज लाइक कंपेयर्ड टू ए स्मोक। ये धुआं के समान रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद मर मिट जाता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन भी इस संसार में जल्द ही मिटने वाला है। और इसलिए, और आज हम अभी सभी मृत विश्वासियों को याद करते हुए और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र के 27 पद संख्या 13 और 14 भी ये कहता है, और जीवितों को प्रदेश में और मैं रहूंगा, जीवितों को प्रदेश में और मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। आई विल मीट द लॉर्ड, आई विल मीट द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ लिविंग। यानी जहाँ परमेश्वर से मिलना चाहते, हम पवित्र होना चाहिए। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, हमारे हृदय निर्मल नहीं होंगे, और हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कितने हजारों वर्ष पूर्व और बाइबल हमें एक शिक्षा देती है स्तोत्र ग्रंथ से, आई विल मीट द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ लिविंग। प्रिय विश्वासियों, जीवितों को देश में मैं प्रभु से मिलूंगा, उसका दर्शन करूंगा। आप और मैं, हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु का दर्शन पाना चाहते हैं, जीवित देश में आप जाना चाहते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और इस पर मनन विचार करना नहीं चाहते कि ये दुनिया की मोह माया से लिप्त हो गया है और दुनिया की वासना में लिप्त हो चुके हैं। दुनिया की धन दौलत, पैसा और नाम प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और हमेशा स्वार्थमय जीवन बिताते हैं। लेकिन एक दिन इन सब को छोड़कर ईश्वर के पास जाना है। ये देश हमारा देश नहीं है प्रिय विश्वासियों, ये हमारा परमानेंट देश नहीं है। हमारा देश है और स्वर्ग राज्य, और इसलिए हर एक व्यक्ति को और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। प्रिय विश्वासियों, दूसरा एक सवाल हमारे में मन में उठता है कि मृत विश्वासियों के लिए क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि हमें ईश्वर पर विश्वास है। मरने पर हम दूसरे जीवन प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में जाएंगे, और इसलिए बाइबल कहती है, और सन योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 ये कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं
वह मरने पर भी जीवित रहेगा करके हमारे प्रभु यीशु ने हमें आश्वासन दिया है, एक विश्वास दिलाया है। पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त और पापों को हरा दिए, मृत्यु पर विजय पाकर और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठकर हमें एक मार्ग दिखाया है, पुनरुत्थान का मार्ग और स्वर्ग जाने का राह बता दिया, मार्ग हमें बता चुके हैं। उस मार्ग पर चलने से हम स्वर्गीय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए हमारे परिवार से जो हमारे माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, और आज वो सब इस संसार को छोड़कर हमें प्रेम दिए हैं, हमें पालन पोषण किया है, हमारी मदद की है, और हमारे परिवार के निर्माण करने में यार आपको और मुझको और निर्माण हमारे जीवन का निर्माण करने में उन्हें अहम भूमिका निभाई है। उनका प्रेम को हम भूल नहीं सकते हैं, उनकी त्यागपूर्ण सेवा को भूल नहीं सकते हैं। आज वो लोग हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उनको याद करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और यह विश्वास दिलाता है कि हमें एक दिन ईश्वर के पास जाना ही है। दूसरा, जो लोग इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास गए हैं वो सब, और ये कुछ लोग संत होंगे, कुछ लोग, अधिकतर लोग और पापी या पापिनी होंगे, और इसलिए और जाने में अनजाने में किए गए हर एक के पापों के लिए प्रायश्चित करके ही और ईश्वर के पास जा सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 और पद संख्या 14 ये कहता है, निर्मल हृदय लोग ही, पवित्र लोग ही ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। और इसलिए जो पाप के सहित मरे हुए हैं लोग के मृत विश्वासी है, वहाँ शोधक अग्नि और वहाँ वो शुद्धिकरण किया जाता है, पवित्र किया जाता है। कुछ तकलीफ को उठाना पड़ता है, और लेकिन वो लोग अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उनके लिए हम जीवित लोग को प्रार्थना करते हैं। इसलिए हर साल हम कब्रिस्तान में आकर नवंबर 2 तारीख को उनके लिए मोमबत्ती चढ़ाकर, फूल माला चढ़ाकर और उनको याद करते, उनकी आत्म शांति के लिए मिसा बलिदान चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह सिर्फ आज के दिन मात्र नहीं है प्रिय विश्वासियों, हर दिन हर रोज मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, मित्रों, रिश्तेदारों और सभी अन्य मृत विश्वासी जिनकी प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, उनके लिए भी मिसा बलिदान चढ़ाना, उनके लिए प्रार्थना करना हमारा परम कर्तव्य है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और लेकिन मृत्यु कैसे कभी भी और किसी रूप में भी और कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा करके किसी को मालूम नहीं रहता है। इसलिए मृत्यु के लिए हमेशा हमें तैयार रहना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। लेकिन मृत्यु के लिए कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं प्रिय विश्वासियों। और किसी एक गांव में और एक बार स्वर्गदूत आकर और उस गांव वालों से मुलाकात की, और स्वर्गदूत ने अपने आगमन का उद्देश्य उन्हें बताया, मैं आप लोगों को स्वर्ग राज्य में ले चलना चाहता हूँ, कौन तैयार है। प्रिय विश्वासियों, पूरे गांव में से कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था और स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग में जाने के लिए, और इसलिए उन्होंने एक टीचर से पूछा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य ले जाऊंगा। लेकिन वो टीचर ने कहा, नहीं नहीं, और अभी अभी मुझे अपॉइंटमेंट मिला है, इसलिए कुछ साल मुझे पढ़ाना है, कुछ पैसा कमाना है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा करके कह दिया। किसान भाई के पास गए और वह किसान ने कहा, अभी कई वर्षों के बाद अभी अच्छी और मानसून हुआ है, अच्छी बारिश हुई है, खेत जोतना है, और इसलिए मैं अभी आने के लिए तैयार नहीं हूँ करके उन्होंने कहा। और इस प्रकार कई लोगों से मुलाकात हुई। आखिरी में एक कारपेंटर के साथ मुलाकात हुई। उससे कहा,
चलो भाई, कम से कम तुम आ जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में लेके जाऊंगा। लेकिन उसने ये कहा, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 1 महीने का समय दो। 1 महीने का समय मुझे दे दो, उसके बाद मैं आने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि कई बरसों से बारिश नहीं हुई। हमारे किसान भाई पूरे गांव वाले भूखे प्यासे रहते हैं। इसलिए इस साल अच्छी बारिश हुई है और इसलिए उसको जोतना है, इसलिए हल को तैयार करना है। और मैं एक ही कारपेंटर इस गांव के सभी के हल को तैयार करने करके उसने कहा। स्वर्गदूत चले गए। दूसरी बार आए तो बोला, चलो अभी आपका काम पूरा हो गया है। उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक और महीने और मुझे एक और महीना मुझे दीजिए, और ताकि मैं फसल अच्छी आने लगी है, और लेकिन उसके निंदाई करने के लिए खुरपी वगैरह तैयार करनी है, फिर उसकी कटाई के लिए बैलगाड़ी की तैयारी करनी है। इसलिए ये सब पूरा करने के बाद फिर मैं आऊँगा करके 1 महीने का मोहलत मांगा। तीसरी बार आए, और जब स्वर्गदूत ने कहा, तब स्वर्गदूत उनके पास आए, और इसने कारपेंटर तैयार हो गए, और बारिश हुई, हल तैयार किया, खुरपी तैयार किया, बैलगाड़ी तैयार किया, खलिहान तैयार किया। अब मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तब स्वर्गदूत ने कहा, भाई साहब, आप स्वर्ग आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वर्ग में जीने वाला जीवन आपने इस संसार में ही जी लिया। यानी इस संसार को आपने और स्वर्ग बना दिया है। इसलिए खुशी से रहो, अमर रहो करके उन्हें एक संदेश देकर वापस चले गए। प्रिय विश्वासियों, और उस कारपेंटर के समान हमारा जीवन होना चाहिए। हमेशा दूसरों को प्रेम करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारा परम कर्तव्य है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और वही एकमात्र मार्ग है और ईश्वर से प्रेम करने के लिए। और जो अदृश्य ईश्वर को हम प्यार नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारे सामने ये दृश्य ये इंसान है उन्हें प्यार करें, तभी हम ईश्वर को प्यार कर सकते हैं। यानी ये कारपेंटर निस्वार्थ भाव से पूरे गांव वाले के लिए, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव वालों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए उनने काम किया है। उसके लिए किसी भी हद तक जाने के वो तैयार था। और उसी प्रकार हमारे जीवन, हमारे माँ बाप ने भी आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान दी है, कुर्बान, जान को कुर्बान किए हैं, प्रेम किए हैं, हमें जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया और हमें बड़ा इंसान बना दिया। लेकिन उनके प्रेम, त्यागपूर्ण प्रेम को याद करना हमारा परम कर्तव्य है। हम हमारे लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जिए। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। दुनिया की मुक्ति देने वाला परमेश्वर इस संसार में आकर और स्वयं क्रूस उठाकर और मृत्यु को हराकर हम सबों को एक आनंद जीवन दिलाया। प्रभु, आज यह मृत विश्वासियों का त्योहार मना रहे हैं। आज उन सभी मृत विश्वासियों को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार वालों को आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। प्रभु, और जो लोग और जिन्हें कोई प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान कर। और साथ साथ आज के दिन हम एक दृढ़ संकल्प लेने की हमें कृपा प्रदान कर। हम आज से हमारे लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए, दूसरों के लिए जिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।